बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर रात गए हम आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और दहशत गर्दों के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, फितना उल खवारिज के साथ नाज़रीन पाक फौज ने अफगानिस्तान के गवर्नर का बेटा भी उड़ा दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि हरनाई के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है, उसमें कितने बड़े लेवल पे दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर नाकाम बनाया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। दूसरे चैनल के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं और आपसे गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर आपने इसको सपोर्ट करना है और मैक्सिमम आप पे जो है वो व्लॉग्स हम इसी के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है दहशतगर्दों के लिए, क्योंकि उनकी तमाम तर मंसूबे ना सिर्फ पकड़े जा रहे हैं बल्कि तमाम के तमाम उनके मोहरे, उनके तमाम के तमाम अहम कमांडर्स जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए जाते हैं वो नाज़ी जहन्नुम वासिल कर दिए जाते हैं। अभी हम आपको ताज़ा तरीन अगर कार्रवाइयों के बारे में बताएं तो रूटीन मैटर में ऐसे बहुत सारी जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और उन ऑपरेशंस के अंदर पाक फौज को बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। अभी नाज़रीन, जो कामयाबी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये अफ़गान तालिबान के घर के अंदर से यानी आप यूँ कह लीजिए कि जब एक होता है कि आप ख़वारिज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक होता है कि खुद आप दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि ये वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं कि जब बात आती है ना बड़ा इस्लाम की बात करते हैं कि हम इस्लाम के ऊपर अमल पैरा हैं। बहुत बड़े-बड़े बुलंदो-बांग दावे करते हैं। वो समझते हैं कि शायद अफ़गानिस्तान के अलावा कहीं पे इस्लाम ही नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़ा घिनौना और घटिया किस्म के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब नाज़रीन, आप ज़रा इनके अंदर के हालात देख लें। ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी है, पूरे मुल्क के अंदर लवातत जो है वो कूट-कूट के भरी हुई है। जो इस पे बैठ के ख़ास तौर पे नाज़रीन जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बड़े-बड़े भाषण दे रहे होते हैं, वो आप देखिए तो उनकी ऐसी-ऐसी वीडियोज़ लीक हो चुकी हैं कि कानों को हाथ लगाएँ, तौबा तौबा किस तरह के घटिया तरीन लोग हैं। तो नाज़रीन, अब जो हम आपको ये बताएं कि ये जो अफ़गान तालिबान है, जब अब बात की जाती है ना आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये गठजोड़ किनके साथ है इनका? भारत के साथ। फंडिंग कहाँ से लेते हैं? भारत से लेते हैं। जब बात आती है मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने की, जब बात आती है मुसलमानों के लिए जो है वो हथियार उठाने की, तो तब वहाँ पे सकूत मर्ग तारी हो जाता है। कश्मीर के मुसलमान देखिए कितनी मुसीबत और कितनी परेशानी के अंदर है। लेकिन कभी भी ये जो ख़वारिज हैं उनके बारे में नहीं बोलेंगे। ये हमला करेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएँ नाज़रीन के डेरा इस्माइल खान के अंदर जो पाक फ़ौज के एसएसजी कमांडो फ़ोर्स ने ऑपरेशन किया था जिसमें 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए थे नाज़रीन, उसमें अफ़गानिस्तान के हुकूमत का यानी जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत में इस वक़्त सिटिंग गवर्नर है, उसका जो नायब मौलवी ग़ुलाम मोहम्मद, उसका बेटा बदरुद्दीन यूसुफ जो है वो नाज़रीन इन दहशतगर्दों समेत पाकिस्तान में जहन्नुम वासिल हुआ है। पाक फ़ौज ने उसे उड़ाया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो खुद अपने बच्चों को तैयार करके पाकिस्तान के खिलाफ भेजते हैं, तो वो दूसरे जो दहशतगर्द हैं उनको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। तो ये इनकी जानिब से कोशिशें आज से नहीं की जा रही। पाकिस्तान मुसलसल पूरी दुनिया को भी बता रहा है और इन्हें भी बता रहा है जी कि जो तुम्हारी जानिब से दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है, जो तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हो, उससे बाज़ आ जाओ। लेकिन अफ़गान नमक हरामियों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इन्हीं कार्रवाइयों में अब एक बड़ा बहुत दो टोक और वाज़ेह सबूत मिल चुका है कि अफ़गानिस्तान के नायब गवर्नर मौलवी ग़ुलाम मोहम्मद का बेटा बदरुद्दीन यूसुफ जो है वो मारा गया है। तो नाज़रीन, इससे पहले भी आपको बताया कि मुतअद्दिद हमारे पास इस तरह के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को डोज़ियर्स देता रहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं, उनको सपोर्ट अफ़गान तालिबान कर रहे हैं। अब जब अमेरिका ने इनको फंडिंग देनी बंद की है, तो इन्होंने चोरियाँ डकैतियाँ करनी शुरू कर दी। वही अपना पुराना काम जो है वो शुरू कर लिया है। अब ये नाज़रीन मामलात चल रहे हैं। ज़्यादा शरारत करने का इनको मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इन्होंने दहशतगर्द भेजे हैं, वो सारे के सारे सारे जो है वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और
बहुत थोड़ी तादाद है जो इस वक्त आखिरी सांसें ले रही है। इंशाल्लाह पाक फौज उसमें भी कामयाब होंगे और उनको भी ख़त्म कर डालेंगे। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, वो है तहसील हरनाई, बलूचिस्तान की तहसील हरनाई है। वहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है दहशतगर्दों के खिलाफ। ये बीएलए के दहशतगर्द नाज़रीन अभी हालिया अरसे के दौरान कुछ ज़्यादा एक्टिव इसलिए हुए हैं क्योंकि इनकी फंडिंग जो है वो भी बंद की गई और इन्हें कहा गया जी कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो, हम कहीं अलग अलग से फंडिंग नहीं दे सकते। तो ये नाज़रीन हरनाई के अंदर जो मारे गए हैं दहशतगर्द, इनमें से 7 जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी जो जख्मियों को छोड़कर भागे, उनमें से काफ़ी ज़्यादा पकड़े भी गए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल चल रही है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। पाकिस्तान इनको वाज़ेह तौर पे पहले भी कह चुका है कि अपनी औकात में रहो, अपने दहशतगर्द, अपने ये जो जितने भी तुम्हारे अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उनको अपने तक रखो। पाकिस्तान के साथ जो है वो अगर मसब करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो अभी हालिया दिनों में तुम ट्रेलर देख चुके हो। नाज़रीन इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अफ़गान तालिबान के लिए ठीक नहीं, पूरा अफ़गानिस्तान इनके खिलाफ हुआ पड़ा है। ये आपस में ग्रोहों में बँटे हुए हैं। मौलवी याकूब है उसका अलग से ग्रुप बना हुआ है, मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा उसका अलग से ग्रुप बना हुआ है। सारे एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं। उसकी वजह वही है कि जी पहले तो ये सारे इकट्ठे हो गए, लो जी हुकूमत आ गई है और अब जो है वो मज़े होंगे। अब जो है जिस तरह से ये जो टीडीपी का दहशतगर्द पाकिस्तान के मुफ्ती नूर वली महसूद जिस तरह से शाहाना ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहा है, तो इसको तो अब डेफिनेटली जान के लाले पड़ेंगे कि जब आपकी परफॉर्मेंस को नहीं होनी, आपके सारे के सारे दहशतगर्द मारे जा रहे हों, अमेरिका की जानिब से फंडिंग बंद कर दी गई हो, अफ़गान तालिबान डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए 2 मरतबा बड़ी तादाद मिलियंस ऑफ डॉलर वो मार्केट में फेंक चुके हों, लेकिन उससे कोई अफ़ाका ना होता हो। मजबूरन इन्होंने नाज़रीन ऑनलाइन करेंसी रेट बंद कर दिए हैं ताकि पता ना चले कि अफ़गानी करेंसी कितनी गिर रही है। तो ये इनकी जानिब से किया जा रहा है और अब जो है वो पंगा लेने की बात ये पाकिस्तान से कर रहे होते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जब हमारा अमेरिका के अंदर असला मौजूद था, वो सारे का सारा हमारा असला वापस करो। अगर वो असला वापस नहीं किया जाता तो अमेरिका की जानिब से और कुछ मामलात करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन ये बात हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कतन अपना वो 7 अरब डॉलर का, जिसे वो 60 अरब डॉलर का बताता है, वो असलहा यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। वो इनको इतना स्क्वीज़ कर देगा, पाबंदियों में जकड़ देगा, इतने सारा मसाइल जो है वो पैदा कर देगा कि ये देखते रह जाएँगे कि इनके साथ हुआ क्या है। जो वो असलहा जो आज पाकिस्तान में पकड़ा जा रहा है ना, अमेरिकन फ़ौज का असलहा जो वहाँ पे मौजूद था और ये दहशतगर्दों को देते हैं कि जी आप पाकिस्तान में जाके हमले करो। तो ये चीज़ें जब सामने आएँगी ना नाज़रीन, तो अनकरीब ये जो डिपो है असलहे के, ये भी इनके फ़ारिग होते जाएँगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।